टैक्स भरना तो हर किसी को पड़ता है, लेकिन कंफ्यूजन होती है कि टीडीएस क्या है, एडवांस टैक्स अलग कैसे है और सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है। अगर आप भी सैलरीड हो, फ्रीलांसर हो या फिर बिजनेस करते हो या फिर साइड इनकम से अर्न करते हो, तो ये तीनों टर्म्स आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकती हैं। इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स मैं आपको ये क्लियर कर दूंगी कि कौन कब कैसे टैक्स भरता है और उससे कैसे कैलकुलेट करना है, और साथ ही कैसे हम पेनल्टी और इंटरेस्ट से बच सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब आपको सैलरी मिलती है या फिर आप कोई प्रोफेशनल सर्विस देते हो या फिर आप कोई गुड्स बेचते हो या कोई सर्विस दे रहे हो, तो उसके बदले जब एक फिक्स डिपॉजिट या फिर इंटरेस्ट मिलता है या फिर जब आपको पेमेंट मिलती है आपकी किसी सर्विस देने के बदले, तो आपको क्लाइंट, बैंक या एम्प्लॉयर जब डायरेक्टली पेमेंट करते हैं तो वो डायरेक्टली कुछ परसेंटेज ऑफ जो इनकम है वो टीडीएस के रूप में डिडक्ट कर लेते हैं और फिर गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देते हैं। ये आपकी बिहाफ में पहले से ही टैक्स पेमेंट है। अगर एग्जाम्पल दूं तो मान लीजिए कि आपको मंथली जो इनकम है सैलरी से वो 60,000 रुपीज मिलती है, तो जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपकी साल भर की इनकम को टोटल करके उस पे ऊपर टीडीएस डिडक्ट करके मंथली टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देगा। या फिर आपको 50,000 रुपीज पर मंथ रेंट मिल रहा है तो भी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन हर बार टीडीएस जो है वो एक्यूरेट नहीं होता है, कभी ज्यादा डिडक्ट होता है तो कभी कम। तो इसका जो फाइनल सेटलमेंट होता है वो आपका जब आईटीआर रिटर्न आप फाइल करते हो वो उसी वक्त एडजस्ट हो जाता है। सो ऑलवेज डाउनलोड योर फॉर्म 26AS या फिर AIS TIS एंड उसको क्रॉस चेक कर लीजिए टीडीएस को बिफोर फाइलिंग योर रिटर्न्स। अब हम बात करते हैं एडवांस टैक्स की। ये इतना मैटर क्यों करता है? काफी लोग इग्नोर करते हैं इसे, बाद में इंटरेस्ट और पेनल्टीज भरते हैं। एडवांस टैक्स के ड्यू डेट्स होते हैं, जैसे कि 15 जून तक आपको 15% तक का टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा, वहीं 15 सितंबर तक आपको 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक 100% एडवांस टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। ये किस किस को भरना पड़ता है? लाइक फ्रीलांसर्स, कंसल्टेंट्स, बिजनेस ओनर या फिर उन सभी लोगों को जिनके टीडीएस डिडक्ट होने के बाद भी उनका जो टैक्स है वो 10,000 के ऊपर बन रहा है। एग्जाम्पल से बताऊं तो मान लीजिए कि आपका जो टोटल इनकम है वो 8 लाख है और जो टीडीएस है वो आपका 40,000 ही डिडक्ट हुआ है, लेकिन आपका जो टोटल टैक्स है वो 75,400 बन रहा है। लेकिन जो बचा 35,400 है ये आपको अब एडवांस टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा। इसे इग्नोर मत करिएगा। अगर नहीं भरोगे तो सेक्शन 234B एंड सेक्शन 234C के अंडर में इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। अब आते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स के ऊपर। जब आप आईटीआर फाइल करने जाते हो तो इनकम, डिडक्शन, टीडीएस सब चीज एडजस्ट करने के बाद भी आपका सिस्टम आपको टैक्स बताता है अगर आपका कुछ टैक्स बन रहा है। तो जो टैक्स आपका बच गया है वो अमाउंट आपको आईटीआर भरने से पहले पे करना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर आपका टोटल टैक्स जो है वो 90,000 था और आपका टीडीएस और एडवांस टैक्स मिलाकर के आपने 70,000 पहले ही पे कर दिया है, तो जो 20,000 रुपए आपका टैक्स बच चुका है तो वो आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स के फॉर्म में फिल करना पड़ेगा और आपका रिटर्न उसी के बाद सबमिट होगा। एंड हाँ, हमेशा आईटीआर भरने के लिए डेडलाइन का लास्ट मोमेंट तक का वेट मत कीजिए, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरना होता है अगर तो उसका चालान बनाना पड़ता है, फिर कंफर्मेशन आता है, तो सब टाइम लेता है। तो बी ऑन टाइम एंड स्टे सेफ। अब एक क्लियर कंपैरिजन करते हैं तीनों टैक्स के टाइप्स का। रिमेंबर, टीडीएस एक ऑटोमेटिक डिडक्शन है, एडवांस टैक्स प्लानिंग बेस्ड एंड सेल्फ पेमेंट होता है और सेल्फ असेसमेंट टैक्स फाइनल पेमेंट होता है। अगर आप एडवांस टैक्स नहीं भरते हो या मिस कर देते हो तो इंटरेस्ट लगता है आपको सेक्शन 234B और 234C के अंडर में, चाहे आप आईटीआर टाइमली फाइल ही क्यों ना करो। चलिए कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो प्लस अगर आपका फ्रीलांस का इनकम भी है, तो आपका सैलरी का टीडीएस तो डिडक्ट हो गया, पर फ्रीलांस का जो 2 लाख का अगर इनकम है तो उस पर एडवांस टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, उसे मिस मत कीजिए। जैसे एफडी का इंटरेस्ट है वो ज्यादा है और बैंक ने 10% टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया है, बट अगर आपका जो स्लैब है वो 30% का है तो जो बचा 20% टैक्स है वो आपको एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स के थ्रू भरना पड़ेगा। लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है लाइक टीडीएस पे ही हमेशा डिपेंड रहना और आईटीआर के टाइम पे ये सोचना कि हमारा इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, आपने एडवांस टैक्स तो पे ही नहीं किया। सो ऑलवेज इन टिप्स का यूज कीजिए सो दैट आप इंटरेस्ट और पेनल्टी से बच सके। एवरी 3 मंथ्स में आपका इनकम एंड टैक्स एस्टिमेट करो, कैलकुलेट करो और उस हिसाब से पेमेंट्स करो टैक्स की। AIS 26AS क्वार्टरली चेक करो टीडीएस एंट्रीज मैच हो रही है नहीं हो रही है। और अगर आपको लगता है कि टीडीएस के बाद भी आप पर 10,000 से ज्यादा का टैक्स बर्डन बन रहा है तो एडवांस टैक्स भर के इंटरेस्ट को अवॉइड करो। इट इज बेटर टू बी प्रोएक्टिव देन रिएक्टिव।